अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में जानवरों का दूध कैसे बढ़ाया जाए। जो डेयरी फार्मर हैं उनको एक एक्सपेक्टेशन होती है सर्दियों के अंदर कि सर्दियों में, क्योंकि ज़्यादातर प्लान लोग करते हैं कि काव करें। गाय सर्दियों के अंदर बच्चा देती है, गर्मियों में प्रेग्नेंट होती है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि गर्मियों में की बजाय सर्दियों में अच्छी प्रोडक्शन ली जाए। गर्मियों में एक तो हीट स्ट्रेस होता है, जानवर स्ट्रेस की वजह से दूध नहीं दे पाता, क्योंकि ये वो जानवर है जो 20 डिग्री से नीचे नीचे खुश रहता है। जो ही 20 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो ये जानवर स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसलिए अगर हमने सर्दियों में इससे दूध लेना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको शेल्टर अच्छा प्रोवाइड करेंगे। सर्दियों में हमारे पास अच्छा शेल्टर होना चाहिए, उसकी रिहाइश ऐसी होनी चाहिए कि उसे सर्दी ना लगे। अगर आपने बेड्स बनाए हुए हैं तो बेड्स खुश्क होने चाहिए। अगर बेड्स गीले हैं तो जानवर आपका स्ट्रेस में होगा, परेशान होगा, प्रॉपर बैठेगा नहीं, जुगाली नहीं करेगा। जब वो जुगाली नहीं करेगा तो वो दूध कैसे देगा? इस तरह सर्दियों में हमेशा जो गाय के नीचे जगह है वो खुश्क रखें, उसकी जो शेल्टर है वो आसपास पर्दे लगा दें, बंद कर दें। और उसके बाद जो सर्दियों में बेहतरीन चीज़ है बरसीम, एक अल्लाह ताला का गिफ्ट है हमारे लिए। बरसीम में लूसन में ज़्यादा प्रोटीन होती है। अगर ये आप सर्दियों में चारा प्रोवाइड करते हैं तो जानवर अच्छा दूध देगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको साइलेज देना पड़ेगा, क्योंकि जानवरों को अगर साइलेज नहीं मिलता तो वो उस तरह से उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो फिर वो दूध कम देते हैं। बरसीम दें, साथ साइलेज दें। अब सर्दियों में दूध लेना मुश्किल नहीं है। ये जो दूध 2 खुराकें मैंने आपको बताई हैं, ये आप देंगे, साथ वंडा देंगे तो जानवर दूध देगा। आप उसको अच्छी रहने की जगह प्रोवाइड करेंगे तो जानवर दूध देगा। लेकिन उस दूध को मेंटेन कैसे रखना है, सर्दियों का सबसे बड़ा फार्मर के लिए मसला ही यही होता है कि जो ही जानवर ज्यादा दूध देना शुरू हो जाता है तो उसके मसले स्टार्ट हो जाते हैं। कभी उसको बुखार हो रहा है, कभी वो फीडिंग सही नहीं कर रहा, यकदम दूध गिर जाता है, तो आपको उसके ऊपर बैठना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपने सर्दियों में दूध लेना है तो आपको जानवर के ऊपर कुर्सी डालकर ऊपर बैठना होगा, उसकी नकलो हरकत को नोट करना होगा, उसके सामने ताज़ा पानी रखना होगा हर टाइम। अगर पानी की हौजी जो भरी 2-3 घंटे गुजर गए तो काइंडली उसको निकाल दें। इसमें बिल्कुल सुस्ती ना करें, उसको निकाल के दोबारा ताज़ा भर दें। उसके सामने हर टाइम ताज़ा पानी रखें, उसे अच्छी खुराक दें। और बात आती है कि मेंटेन रखने पे, खुराक भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं। अब उसे चाहिए भाई मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक जानवर से दूध के जरिए इतना कैल्शियम निकल रहा है तो उसको कैल्शियम चाहिए भी, उतनी मिकदार में उसको कैल्शियम चाहिए। क्योंकि पहले ज़माने में ये होता था कि गाय इतना ही दूध देती थी जितनी कि उसके बच्चे की रिक्वायरमेंट होती थी। फॉर एग्जांपल 2 थन बच्चे को दे देते थे, 2 निकाल लेते थे। अगर सारा भी बच्चे को पिला देते थे तो कोई मसला नहीं होता था सर। लेकिन अब ब्रीड के अंदर इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि हम जो है एक गाय से 40-40, 50-50 लीटर दूध ले रहे थे। अब जाहिर है हमने एक ब्रीड में एडवांसमेंट की है, 40-50 लीटर बच्चा तो पी नहीं सकता, और ना ही वो बच्चे के लिए दूध होता है, और ना ही वो गाय जो होती है ऐसी गाय होती है कि वो सिर्फ बच्चे को दूध पिलाए, बच्चा तो मर जाएगा इतना दूध पिएगा। तो इसलिए वो जो है गाय, वो हमने एक ब्रीड तैयार की है जिसको आर्टिफिशियल चीज़ें चाहिए, जिसको कैल्शियम चाहिए, जिसको साइलेज चाहिए। हर चीज़ जो आर्टिफिशियल हमारे पास चीज़ें होती है, आप ऑर्गेनिक कैल्शियम भी दे सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं ये हमें ऐड करनी पड़ेगी, तब हमारी जो गाय है वो दूध देगी
और उसको मेंटेन भी रखेगी। दूध लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, याद रखिएगा। हमेशा दूध को मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए जो सर्दियों में ख़ास तौर पर ये जो 10-15 दिन हैं जनवरी के, जानवरों के ऊपर बैठें, उनका ख्याल रखें और बिल्कुल भी उनको नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ा इशू ही मालिक के लिए टाइम देना है। जानवर को जितना वक्त देंगे इतना जानवर आपको रिटर्न देगा। जानवर को जितना वक्त कम देंगे इतना जानवर आपको डिस्टर्ब करेगा फाइनेंशियली, मेंटली। जाहिर है आपका जानवर बीमार होता है तो आपको टेंशन होती है, और जब बीमार होता है तो उसका दूध कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो फाइनेंशियल टेंशन भी होगी। तो इसलिए सर्दियों में जानवरों का ख़ास ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। खुश रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।